मुझे पता है सर कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आनी है, बट यू नो व्हाट, मुझे याद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। याद नहीं होता सर मुझसे, और ये भी सब वैल्यूज याद करनी है, ये भी डेटा याद करना है। अरे कैसे होगा सर? यानी देखो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम है कि हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, पता होगा तो हम कर देंगे, नहीं पता होगा तो छूट जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन याद करना एक बहुत बड़ी समस्या है। जनरली बच्चे करते क्या है, छोड़ ही देते हैं यार, है ना। क्या करते हैं कि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं, 8 महीने पड़े हैं, कर लेंगे याद। अरे अभी तो 4 महीने पड़े हैं, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, अभी तो 2 महीने पड़े हैं, कर लेंगे यार, स्ट्रेटेजी देखेंगे और याद कर लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 1 महीना रह गया, अब तो 5 दिन रह गए, अब क्या याद कर पाएंगे? इस चक्कर में हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छूट जाती है और हमें लगता है याद करने का। बड़े बड़े सीरियल्स के अंदर भी क्या ट्रिक बताई गई है, अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई साहब बहुत ही गलत है, याद करना पड़ता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। देयर इज अ वे। टॉपर क्या करते हैं, ठीक है, वो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, आइए जरा समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैसे प्योर मेमोराइजेशन से हम चलेंगे एक खास तरीके पे। देखो ये वो ट्रिक है। फ्लॉपर क्या करता है, वो खाली याद करता रहता है। टॉपर क्या करता है, वो इसकी बजाय इसको यूज करता है। वो देखता है ट्रेंड्स क्या हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से, आंसर में किस तरीके से, प्रॉपर्टीज के वेरिएशन में किस तरीके से एडजस्ट करना है। वो यहां देखता है प्रिंसिपल्स कैसे चल रहे हैं, पैटर्न्स क्या हैं। ये 3 चीजें हैं बेटा, टी पी पी, ट्रेंड्स, पैटर्न और प्रिंसिपल्स। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर ये समझ गए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बड़ा मजा आता है ना। कैसे हो रही है रिएक्शन, वाई पूछना इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बताने जा रहा हूं यही डिफरेंशिएट करता है फ्लॉपर और टॉपर में। फ्लॉपर रोता रहता है, अरे याद कैसे करेंगे, इतनी समस्या हो जाएगी, पता नहीं क्या ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा नहीं था, वो बताया था, वो पता नहीं कौन सा सीरियल था जी, कोटा के ऊपर था, वहां भी तो कह रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी बड़ी समस्या है। इस तरह के जो आपके ट्रेंड बनाता है ना सोशल मीडिया, इसको मत ध्यान दो प्लीज बच्चों। इफ यू रियली वांट टू बी ए टॉपर, चाहते हो टॉप के 2% में आना, तो फॉलो दिस टेक्निक। क्या है इस तकनीक के प्रिंसिपल्स, क्या है इस तरीके के पिलर्स? नंबर 1, मास्टर द फंडामेंटल्स। इनके ऊपर एक एक करके बात करने वाला हूं। क्या फंडामेंटल को मास्टरी लेनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? लुक फॉर पैटर्न, जो हम कह रहे हैं पैटर्न को कैसे देखेंगे एंड अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। कनेक्ट स्ट्रक्चर टू प्रॉपर्टीज। हम कहते हैं ना, कई बार मन में सवाल नहीं आता, अरे सर वो स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा, वो भी समझ में आएगा तुम्हें कैसे करना है। अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अरे सर इनऑर्गेनिक के अंदर काहे का रिएक्शन मैकेनिज्म है यार, ऑब्वियसली ये तो होना ही नहीं है। और आप जो निमोनिक्स और अपना विजुअल एड्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे प्रॉपर्ली यूज होगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए 1 बाय 1 चलते हैं। देखो सबसे पहले आप जब जा रहे हैं कंपाउंड्स को समझना चाह रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो कंपाउंड बनाएंगे, उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझना है, उनके ऊपर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। बट लेट मी टेल यू क्लियरली, कुछ ट्रेंड्स हम यहां भूल जाते हैं। याद है चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मैंने हमेशा कहा है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर से चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट लेते हैं एनसीईआरटी से, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये आपकी पकड़ में है तो आपकी नींव बहुत मजबूत है, और नींव मजबूत है तो आप आराम से कर लेंगे। हर जगह यूज होगा ये ट्रेंड। याद है डायपोल मूवमेंट के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्शन मैकेनिज्म में बात आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है, एटॉमिक रेडियस आ रही है, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। याद है एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, आयनिक रेडियस का भी आ जाएगा, उससे साइज वेरी कर जाएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप सिर्फ अगर रटते रहेंगे देन इट इज ऑफ नो यूज। इन पैटर्न्स को समझो, लगाओ, चाहे एक दिन लगा लो एटॉमिक रेडियस को पढ़ने में, चाहे एक दिन लगा लो आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने में। अच्छा क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं आपसे भी पूछ लूं तो एकदम बैक ऑफ द माइंड से आपके जहन में बसा होना चाहिए कि दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। इसी तरीके से भी आपके एकदम से ये ना सोचो अच्छा क्या था आयनाइजेशन, ऐसा नहीं, जहन में बस जाना चाहिए ये है आयनाइजेशन एनर्जी, और किस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे ये डिपेंड करती है, ये बिल्कुल बस जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम जानते हैं जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, फिर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों हो जाती है। ये डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, डेप्थ में, नहीं तो नहीं होगा। ये वो पिलर हैं, ये वो ताकत बनेंगे आपकी, ताकि आप आगे की चीजें कर पाएंगे। याद है ना ये हाफ फील्ड होता है,
इसलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है, बॉन्डिंग टाइप्स, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट। ये जो है ना, ये चीजें बहुत फंडामेंटल हैं। हमें लगता है कि बिना इनको समझे, बिना इनमें पकड़ बनाए हम आगे चले जाएंगे, नहीं। सबसे पहले मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, इन पे लगाओ, चाहे एक एक दिन लगाओ, एक दिन लगाओ एटॉमिक रेडियस पे, एक दिन लगाओ आयनाइजेशन पे, एक दिन लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और लगाओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये है कमाल की चीज, ये है वो फंडामेंटल, इनको मास्टर करना होगा। इसी से समझ में आएगा कि भैया रूल्स ऑफ द गेम क्या है इनऑर्गेनिक के। इनको तुमने टाइम पास करते हुए पढ़ लिया और आगे चले गए, अब नहीं होगा इनऑर्गेनिक। उसके बाद वाई एलिमेंट बिहेव द वे दे डू कब समझ में आएगा, जब ये सारा कर लोगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग अच्छे से करो, टाइम दो। और देखो हमेशा ये बहुत हाई वैल्यू चैप्टर्स हैं। आप कहते हैं लुक फॉर द पैटर्न। अब ये देखो पैटर्न्स क्या है। देखो हर एलिमेंट को याद करना बहुत मुश्किल होगा। देखो एक स्कूल में आते हो, अब मान लो एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं। अब हर बच्चे को समझना, हर बच्चे के हिसाब से रूटीन बनाना, हर बच्चे की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम सेम प्रॉपर्टी वाले बच्चों को, सेम माइंडसेट वाले बच्चों को, सेम आउटलुक वाले बच्चों को एक क्लास में रख देते हैं। ये 6th क्लास में है, ये 7th में है, ये 8th में है, ये 10th है, ये साइंस की क्लास है, ये कॉमर्स की क्लास है। क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी यही मतलब है। हमने लगभग सिमिलर बिहेवियर वाले एलिमेंट्स को सेम क्लास में, सेम ग्रुप में रख दिया है ना। तो अब ये क्या करना है, रादर देन सबको पकड़ो, पहले सबकी प्रॉपर्टी के ट्रेंड को समझो। ठीक है, लिथियम से सोडियम आते हुए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सोडियम से पोटेशियम में क्या क्या चेंज हो रही है, वाई पोटेशियम एक अच्छा मेटल हो जाता है सोडियम से, वो यहां पर आइडेंटिफाई कर पाओगे। थोड़ा टाइम दो। इन चीजों को वन शॉट वीडियो से देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बकवास हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल है। अगर यही वीक रह गए भैया, नींव कमजोर रह गई, बुनियाद कमजोर रह गई, तो आगे कुछ नहीं होगा। फिर तो बस जबरदस्ती याद करके भागते रहोगे, है ना। तो ट्रेंड को पकड़ो कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होती है, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होती है, कहां कहां सो कॉल्ड एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन तभी कहा जाता है बच्चों जब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ना पता हो। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पता है तो वो एक्सेप्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं ना कि देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस हैं, उनको स्टडी करना है कि ऐसा वाकई क्यों हो रहा है। जैसे बच्चे कह देते हैं कि नाइट्रोजन का ज्यादा होना आयनाइजेशन एनर्जी इज एन एक्सेप्शन, ना ना ना, एक्सप्लेनेशन है ना, हाफ फील्ड है, निकालना मुश्किल है। ये समझ में आ रही है बात। तो इन सब का समझना है। अब देखो कितनी प्यारी बात है कि कह रहा है अंडरस्टैंडिंग दैट reactivity increases down the group for alkali metal due to a decrease in ionization energy। नीचे आते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, इसलिए बेटर मेटल हो रही है। वी नीड टू थिंक लाइक दिस। फनल सिस्टम बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, फ्यूचर में आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको ये सिस्टम समझ में आना चाहिए। रट्टा आप मशीन से अच्छा नहीं लगा सकते, मशीन के सामने फेल हो जाएंगे। यही हो जाएगा कि वो डिग्री लेके बैठे हैं और 20-20 रुपए की आप पुड़िया बना के बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया इन फंडामेंटल्स को, तो ही आप मेडिकल साइंस के टॉप मोस्ट पोजीशंस पे जा पाओगे। क्लियर है गाइस। तो पहली चीज हमने क्या देखी थी, पहली चीज थी मास्टर दी फंडामेंटल। फिर हमने क्या देखा है, लुक फॉर पैटर्न। अब क्या है, कनेक्ट स्ट्रक्चर टू प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों होता है, जैसे हम एक बात देख रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है, फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम देख पा रहे हैं बेटा ये H3PO4 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी, H3PO4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर समझने बहुत जरूरी है। फॉस्फोरस के एसिड होंगे तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे करके 3। सल्फर के होंगे तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर होंगे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हो OH लगाते हो, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टी को देखना शुरू करो। यहां पर हम देख पा रहे हैं 3 हाइड्रोक्सिल H हैं, तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। समझ में आ रही है बात। तो अब ट्राई बेसिक मतलब 3 बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है ना, बेसिसिटी 3 हो गई इसकी। तो अब ये सब चीजें स्ट्रक्चर के साथ समझना है। फॉर एनी कंपाउंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग।
ऑब्वियस सी बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है डायमंड का वो एक फैक्ट नहीं है, रैंडम फैक्ट नहीं है, वो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से है। ये समझना जरूरी है। आप जो भी हो अपने, याद है ना जीनोटाइप फिनोटाइप, है ना? तो आपके इंटरनली जो आप हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर आपको इफेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से हैं आप। मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर वो है जिसका इंटरनल बहुत मजबूत हो और एक्सटर्नल इवेंट का उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। अगर वो हर बार की बात से बिदक जाता है तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाए। छोटा आदमी कौन है? जिसका ध्यान छोटे छोटे मुद्दों पे है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। पप्पू ने क्या कहा, टप्पू ने क्या कहा, उसने क्या नहीं कहा, उसे कैसा करना चाहिए था, हाँ उसने मेरी पेंसिल छीन ली, है ना? इस तरह की छोटी छोटी बातों में अगर ध्यान है तो छोटे हो तुम, फिर नहीं बन सकते तुम डॉक्टर। वो बेचारा एक हायर कॉन्शियस की बात है। कहां पर लड़ाई छोड़ देनी है और कौन सा युद्ध लड़ना है ये समझ गए तो आगे बढ़ जाओगे। युद्ध लड़ो, लड़ाइयां नहीं। तो स्ट्रक्चर को समझो और ये बहानेबाजी बंद करो कि स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, याद करने पड़ेंगे, इतने स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे क्या? अरे बिल्कुल नहीं यार, ध्यान से बॉन्डिंग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि फास्फोरस जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो अगर वो कोवलेंसी में जाएगा तो 5 ऐसे बनाएगा ना यार। अब पाई बॉन्ड इसका ऑक्सीजन से क्यों बन जाता है, आपस में क्यों नहीं बनता? बढ़िया सवाल है। वाई N2 एग्जिस्ट, P2 इज नॉट। जनरली P2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये समझना पड़ेगा ना, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? 2p पाई हो रहा है, 3p पाई क्यों नहीं हो रहा? पढ़ना पड़ेगा ना। सिर्फ ब्लेम लगाने से तो नहीं हो जाएगा ना। तुम्हारी जिंदगी में जो भी तुम्हारे साथ होता है ना भाई, उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम ये समझ गए तो तुम चैंपियन हो गए। और तुम कह रहे हो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुखी कर रही है, स्ट्रक्चर दुखी कर रहे हैं, हमसे याद नहीं हो रहे हैं, बकवास। अगर याद नहीं हो सकते तो किसी से भी नहीं होते भाई। कोई तो है ना जो पूरे नंबर ला रहा है, इसका मतलब गलती तुम्हारी है। एंड वेन यू अंडरस्टैंड दिस कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तुम आगे बढ़ने की शुरुआत करते हो। यहां ये समझना है, स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी कनेक्ट करना हम शुरू करेंगे। और ये सब मैं डेफिनेटली कैसे करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों याद करने का ही नाम नहीं है, आई विल टेल यू, आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग, नीड नॉट टू वरी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक के अंदर नहीं है गुरु, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, ये आपने करना क्या है? देखो ऑब्वियस सी बात है, जनरली ऐसा है कि ऑल रिएक्शंस पैटर्न फॉलो करती हैं एसिड बेस का। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई ना कोई गेन कर रहा है ना? शेयरिंग के अंदर किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जरूर होगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहां मैं कह रहा हूं इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लेंगे, देखो यहां पर कितना प्यारा लिंक हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज किया जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों? द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। मैं कह रहा हूं आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है। अगर आपके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल है तो आपके अंदर रिड्यूस होने की क्षमता है। और अगर आप रिड्यूस हो सकते हैं मतलब आप इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो जिससे लेंगे, गेन करोगे तो किसी से लोगे ना, जिससे लोगे वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब आप बढ़िया रिड्यूस हो सकते हो, इसका मतलब आप बढ़िया इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो, इसका मतलब आप बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, क्योंकि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन सकते हो, उसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज करता है। लाइक LIC एजेंट कौन होता है? जो LIC करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडाइज करता है मतलब इलेक्ट्रॉन छीनेगा, छीनेगा तो खुद लेगा, तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल। इस तरीके से समझना है प्रिंसिपल्स को। फाइनली विल टॉक अबाउट विजुअल एड्स। अब ये क्या गेम है भाई? विजुअल एड्स क्या होते हैं, निमोनिक्स क्या होते हैं? उल जलूल निमोनिक्स बिना मतलब के बना लिए, उससे फायदा नहीं होगा। निमोनिक्स आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर में हेल्प करने चाहिए, आपकी ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस में एक ढांचा बनाने में हेल्प करने चाहिए, बर्बाद नहीं कर देने चाहिए। लाइक जो मैंने यहां लिखा है, टूल टू सपोर्ट योर लॉजिकल फ्रेमवर्क नॉट एज अ रिप्लेसमेंट। आपके लॉजिकल थिंकिंग को रिप्लेस ना कर दे, नहीं तो बर्बाद हो गए भाई, है ना? बुलंद लोहे के दरवाजों को, स्टील के दरवाजों को बना के रखना है, उनकी जगह फेक टिन के नहीं लगा देने।
हाँ, उनको याद करने के लिए टिन के सिस्टम्स को यूज कर सकते हो, बट ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, जैसे हमने याद करा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, कोई नहीं कैल्शियम मांगेगा आज। तो मुझे अब देखो, ये कोई नहीं कैल्शियम मांगेगा आज, फिर आगे बढ़ सकते, जिन पे फालतू पैसे हम कर सकते हैं, निमोनिक्स हम क्लास में बता भी देंगे, कोई नहीं कैल्शियम मांगेगा आज। बट मेरे पास एक बैक ऑफ द माइंड एक सिस्टम भी है, मुझे मालूम है कि ये मेटल अच्छा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है, यानी इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी सोडियम से। मेरे पास बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्रक्चर भी है, याद मैंने किया है, बट लॉजिक भी है मेरे पास इसका, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज का। तो निमोनिक्स हम यूज करेंगे, विजुअल फ्रेमवर्क यूज करेंगे, बट हम सिर्फ वही नहीं यूज करेंगे, हम वही नहीं यूज करेंगे, हम उसके पीछे छुपे हुए प्रिंसिपल को भी समझेंगे, हम उसके पीछे छिपे हुए जो बुनियादी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। बेटा ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मिनट पॉज करो इस वीडियो को, सोचो कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या वाकई में तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है? तुम शुरुआत से कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट क्या वाकई पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है? चलिए पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आप सोचो क्या लिखा तुमने, कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप लिखेंगे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जी, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अभी मैं ये क्लास ले रहा हूं, मान लो इस क्लास में मैंने पिज्जा मंगा लिया, पिज्जा आ गया, अब यहां पर मान लो बैठे हैं कुछ स्टूडेंट मेरे, तो मैं क्लास ले रहा हूं, अच्छा उनको पता है कि ये क्या चीज है, किससे बनी है, कैसे इसको यूज किया जाएगा, क्या काम आती है, सब कुछ पता है। वैसे अगर तुम्हें पता है कि कोई टॉपिक कोई थ्योरी कैसे आई है, उसका बेस क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसको किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, एप्लीकेशन क्या है, तब आपका कॉन्सेप्ट उसके लिए सही है, अदरवाइज नहीं। तो ना हो, ये जो लॉजिकल अप्रोच मैंने दी है इसको आपको यूज करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हारी फैक्ट की लिस्ट है ना, उससे कन्वर्ट हो जाएगी कोहेरेंट। याद करो कोहेरेंट क्या है, प्रेडिक्टेबल सिस्टम। आपको पता होगा अच्छा ये इसमें इसलिए कर रहा है, एंड वी नीड टू लर्न, वी नीड टू रीड अ लॉट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बात यही है कि हमें नोट्स यहां पर बहुत जरूरी होंगे, मैं क्लास में डेफिनेटली आपको वो दूंगा, बट अगेन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करना चाहते हैं तो, आप नहीं करना चाहते नोबडी कैन डू इट, है ना। कोई आदमी कोई चीज नहीं कर पा रहा, इसकी दो वजह होती हैं। पहली, उसे पता नहीं करना कैसे है, एक टेक्निकल इशू है, वी कैन सॉल्व दैट, हम समझा देंगे ऐसे करना है। दूसरी, वो करना नहीं चाहता, अगर वो करना नहीं चाहता ना दोस्त, तो इस दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं करवा सकती, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैकेनिकल प्रॉब्लम चेंज की जा सकती है, आप नहीं समझ पा रहे कैसे करना है, वी कैन हेल्प, कोई टीचर आएंगे, दोस्त आएंगे, हेल्प कर देंगे। आप करना ही नहीं चाहते, नोबडी कैन हेल्प, तो अपने आप से पूछो करना चाहते हो, तो कम विद मी, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है पूरा कैसे लिंक करना है उसको समझना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा, केमिस्ट्री मेंटर।